नमस्कार। मैं आपका चंदन कुमार सुमन आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। मैं स्वागत करता हूं सोच बदलो बेहतर कल में। मेरा एक नया पेज है जिसका नाम है सोच बदलो बेहतर कल। आज का मेरा मुख्य विषय है कि दल का एकाधिपत्य इतना अधिक हो गया है कि कौन से क्षेत्र में किस लोगों को सीट मिलना, किन लोगों को सीट मिलना चाहिए, ये उनको समझ ही नहीं आ रहा है। सबसे पहले, हमारा जो भारत है वो स्थानीय स्वशासन का देश है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भाग 9 में पंचायती राज का बारे में मेंशन है। भाग 9A में नगर पालिका के बारे में मेंशन है। ये त्रिस्तरीय शासन लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि पार्टिकुलर किसी क्षेत्र में जो कमियां हो उसको दूर करने के लिए वहां का जो जनसंघ है उस राजनीति में शामिल होगा और उसको दूर करके दुरुस्त बनाने का प्रयास करेगा। वैसे ही लोकसभा, अभी लोकतंत्र का मेला है, चुनाव जो है लोकतंत्र का मेला है। लोगों के लिए आन है चुनाव, लोगों के लिए बान है चुनाव, लोगों के लिए शान है चुनाव। हम लोग चुनाव जो है वो जाति धर्म से उठकर इसको वोट करेंगे। और सबसे पहले इसमें कुछ अपना मुख्य विचार मैं रखना चाहता हूं। जैसे लोकतंत्र में दो तरह का चुनाव होता है, एक राज्य स्तर पे चुनाव होता है, एक केंद्र स्तर पे चुनाव होता है। तो केंद्र स्तर पे जब चुनाव होता है तो MP बनने के लिए किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। वैसे ही विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार को किसी भी उस प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र के मतदाता होना चाहिए। वो कोई भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन विषय ये है कि अगर कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, किसी को कहीं से भी समझ है, तो फिर स्थानीय स्वशासन का नींव क्यों रखा गया था? विषय ये है कि हर एक आदमी वो हर काम कर देगा तो हर एक क्षेत्रीय समस्या से परिचय कौन होगा? विषय ये है कि ना कभी दल का सेवा किया, ना कभी कार्यकर्ता के रूप में एक अनुभव प्राप्त किया, ना कभी जनसंघ के साथ संचार प्रसार किया और अचानक पैराशूट लैंड कर लिया, पैराशूट के थ्रू लैंड कर लिया। मैं बातें करना चाहता हूं उन उम्मीदवारों के बारे में भी जो कभी जनता के बीच में रहे नहीं। जनता उनको बुलाने के लिए अपने घर से पैसे खर्च करके वहन किए कि आप आइए हमारे यहाँ, अपना प्रोग्राम दीजिए। जैसे बहुत सारे अभिनेता लोग भी अभी नेता वाले श्रेणी में आ गए हैं, उम्मीदवार बन गए हैं। लेकिन समस्या ये है कि स्थानीय समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय कार्यकर्ता ही कर पाएगा। अगर समस्या औरंगाबाद बिहार का है तो कोई गया का आदमी, कोई उत्तरी बिहार का आदमी आकर दूर नहीं कर पाएगा। क्योंकि समस्या जो है औरंगाबाद बिहार में जो समस्या है वो समस्या के बारे में यहाँ का जो लोग है, जो यहाँ रहते हैं, इन चीजों को ज्यादा समझ है। यहाँ गर्मियों के दिन में पानी का समस्या है, यहाँ जनसंघ ये बड़ी समस्या से जूझ रही है। ये सब चीज जब तक किसी चीज समस्या को जानेंगे नहीं, समस्या को दूर नहीं करेंगे। और जब समस्या दूर नहीं होगा तो विकासशील से विकसित कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि पार्टी का जो ये एकाधिपत्य है इसको दूर करने के लिए जो पार्टी ने कहीं से किसी को खड़ा करा दिया है, किसी को उम्मीदवारिता दे दिया है, उसको अस्वीकार करके और व्यक्तिगत चयन करें ताकि पार्टी को भी लगे और पार्टी का भी जो एकाधिपत्य हो समाप्त हो और उनको ये लगे कि नहीं, जनसंघ जो है वो जागरूक हो गई है, पढ़ी लिखी है और कोई भी कहीं से रबर स्टाम्प लाकर खड़ा कर देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। पार्टी नेता वही होगा किसी भौगोलिक स्वरूप का जो उस भौगोलिक स्वरूप का जानकार होगा, वहां के जनसंघ से जुड़ा होगा, एक अच्छा कार्यकर्ता के तौर पे कार्य किया होगा, लोगों को सूझबूझ को समझता होगा और अपने सामाजिक जीवन को अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़ के चल रहा होगा, दोनों में समन्वय बना के चल रहा होगा। तो मैं अपना यही विचार आप लोगों के सामने रखना चाहता था कि जो भी रबर स्टाम्प हमारे यहाँ आए हुए हैं, जो भी बाहरी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ना कभी यहाँ के लोगों से मिले, ना यहाँ कार्यकर्ता के तौर पे काम किए, ये सब चीजों को समझना जरूरी है। क्योंकि समस्या को सामना करता है वही समस्या को समाधान करता है। अगर बिना समस्या का फेस किए हुए आदमी अगर समस्या को समाधान करने के लिए उसको कहा जाए तो उस समस्या का मूल कमियों के बारे में उसको पता ही नहीं है तो कैसे सामना करेगा, कैसे समाधान कर पाएगा? तो इस तरह से विकास नहीं होता, इस तरह से चुनावी रंजिशें निकाला जाता है। तो मैं आपसे
अनुरोध करता हूं, आप सब जनसंघ से अनुरोध करता हूं, छोटा भाई, दोस्त, बेटा, भतीजा जो भी समझते हो, ये समझकर कि जो भी व्यक्तिगत चयन है वो जारी रखें, ताकि इस तरह से जो दल का एकाधिपत्य है इसको दूर किया जा सके। क्योंकि लोकतंत्र है लोगों का मेला, और लोगों द्वारा चयन किया हुआ प्रतिनिधि सिर्फ कोई भी भौगोलिक क्षेत्र में या कोई भी विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करेगा। ये दल की इतनी मनमानियां नहीं होनी चाहिए कि किसी को कहीं से खड़ा करा दें, और हम लोगों में इतना कमियां भी नहीं होना चाहिए कि किसी को कहीं से खड़ा करा दे रहा दल, हम लोग वोटिंग करके भेज दे रहे, भले वो 5 साल मिले या ना मिले। अभी वो हम लोगों के सामने भीख मांग रहा है वोट का, कल हम लोग उसके सामने भीख मांगेंगे काम का, समस्या को लेकर, और वो यहाँ रहेगा नहीं, वहां की चीजों को समझेगा नहीं, और हम लोगों का 5 साल एक पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाएगा। इस बार चयन करना है अपने बच्चों को देखकर, इस बार चयन करना है अपने प्रदेश को, अपने विधानसभा क्षेत्र को विकासशील से विकसित बनाने को लेकर। इस बार चयन करना है अपने समाज को समन्वय बनाकर मुख्य तौर पे विकसित बनाने को लेकर। धन्यवाद।